हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आप वही लीजिए जो आपकी सिचुएशन से मैच होता है। जो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होता उसे आप छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी, पॉपअप होगी रीडिंग, उस दिन के लिए आप इसके मैसेज को कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैंने बहुत अच्छे से शफल कर लिया था, तो अब भी मैं शफल कर लेती हूँ इसको। और अगर आपके माइंड में कोई न्यू टॉपिक है जिस पर आपको रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पहले हम कार्ड लेंगे मैसेज ऑफ द डे के लिए, आज के दिन के लिए मैसेज के लिए, और गाइडेंस के लिए ज़रूरत हुई तो कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बाप्पा प्लीज़ हमें हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए कार्ड दीजिए। तो एक कार्ड फ्लिप हुआ है, द चैरियट का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वैंड्स। चैरियट का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आप देख सकते हैं ये पर्सन अथॉरिटी वाला है। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और आप वेटिंग जोन में हैं, या फिर आपने कोई कुछ डिसाइड किया है। यहाँ पर देखिए ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, इस पर्सन ने कुछ डिसाइड कर लिया है। ये यहाँ पे 2 वॉन्ड्स इसने छोड़ दी और एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है, और ये सामने की तरफ देख रहा है। आपका ये लव लाइफ में भी हो सकता है, और जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। जैसे आपसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, जो मैच नहीं होता उसे आप छोड़ दीजिए। तो लव लाइफ में है तो आप मतलब जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, या रिलेशनशिप में आप आना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज ये बॉटम में ये कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपने कुछ डिसाइड कर लिया है। मे बी ये भी हो सकता है ये उस पर्सन की एनर्जी हो जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कि उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया आपके पर्सन ने, और वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके। और ये चैरियट का कार्ड है, तो ये जो चैरियट में जो पर्सन है ये अथॉरिटी वाला है। आपकी कोई जॉब हो सकती है, या आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो आप को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने कोई प्रॉपर्टी आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, आई थिंक। और आज के दिन आप बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, अपनी पावर को यूज़ करेंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी तो हो सकती है, आई थिंक आपकी नहीं है, ये किसी और की एनर्जी है। तो जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं उनकी हो सकती है। वो बहुत स्टेबल पर्सन हो सकते हैं। सॉरी गाइज, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए, बट और रीडिंग करते समय कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज़ बियर विद मी, मैनेज कीजिएगा और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो समर स्टार्ट हो गए हैं ना, तो बाहर से बहुत शोर आता है। तो आप देख सकते हैं ये पर्सन अथॉरिटी वाला है। अपने वर्क को, इमोशंस को, हर चीज़ को बैलेंस करना आता है आपको। तो आप आज आप बिल्कुल बैलेंसिंग कंडीशन में रहेंगे। अपने इमोशंस को, अपने वर्क लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे। और आप भोले बाबा को मानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं भी मानते तो आपके लिए मैसेज है, आपको बाबा की पूजा करनी चाहिए। आपको भोले बाबा को आपको जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं भी करते तो आज आप ये काम कर सकते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हैं, है ना, जल चढ़ा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, जैसे भी आपको पूजा करना आए उनकी आप कर सकते हैं। जल चढ़ाना मेन होता है, उनको जल चढ़ाया जाता है। तो आज आप अपनी अथॉरिटी में रहेंगे, अपनी पावर में रहेंगे, अपनी पावर को यूज़ करेंगे आप। और मे बी ये भी हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा आपके सामने मामला आ सकता है जिसमें आपको ये डिसाइड करना हो क्या फेयर है, क्या फेयर नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। और आपको चीज़ें कुछ इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट की जाए, कुछ चीज़ें कि जो आपको दिखाई जाएं कि सही हैं, बट उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो। जैसे कि आपको कोई चीज़ दी जा रही है, जैसे कि आपको देसी घी
दिया जा रहा है, बट उस देसी घी में मिलावट है। और आपको पहचान लेना है कि किस में मिलावट है और कौन सा प्योर है। उस तरह से कुछ आज का दिन में ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये क्या होगा, कुछ क्या होने वाला है, आई डोंट नो। मैंने ये बात क्यों कही, तो ये कुछ किसी ना किसी आपके लाइफ के एरिया में कहीं ना कहीं ये बात आज हो सकती है कि आज कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको डिसाइड करना हो क्या सही है क्या गलत। और कई बार सही चीज़ों में भी कोई गलत पॉइंट निकल आते हैं। हो सकता है आपका कोई एग्रीमेंट होना हो, या आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, या अगर आपका कोई एग्रीमेंट होना है तो आपको बहुत ही उसको पूरे अच्छे से पढ़ के फिर साइन करना है। अगर एक गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपके पेपर्स रेडी हो रहे हैं, और अगर ये बाहर जाने के विषय में भी है, मीन्स कि ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाता है। अगर आपको काम के सिलसिले में भी अगर आपको बाहर जाना है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना बॉटम में, तो आपको जो पेपर वर्क है वो बहुत ही केयरफुली पढ़ना है उसे और फिर साइन करना है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे क्लॉज पे बिना पढ़े आप साइन कर दें कि बाद में आप फंस जाएं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाए जहाँ भी आप जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री। तो आप देखिए है ना क्या मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। तो आपको देखना है कि आपको उसके क्या बोलते हैं, मुझे एग्ज़ाम्पल देना नहीं आ रहा है कि जैसे मैंने घी का एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको देसी घी बता के और उसमें मिलावट करके आपको या नकली घी दिया जा रहा है, तो उस तरह से आपको देखना है आपको क्या करना है। आपको बहुत सावधानी से पेपर के लिए आपको सावधानी से साइन करने हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। रीडिंग थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, बट प्लीज़ पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बप्पा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए गाइडेंस के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू डिवाइन। तो एक कार्ड आ गया है, तो स्टार का कार्ड आया है। तो आजकल तो स्टार का कार्ड छाया हुआ है। तो स्टार का कार्ड आ गया है। तो स्टार के कार्ड से बहुत ही ये पॉजिटिव कार्ड है, गाइडेंस के लिए आया है। और द चैरियट का कार्ड भी मेजर अरकाना है और स्टार का कार्ड भी मेजर अरकाना का है। बट जो बॉटम में आया है वो डेविल का कार्ड आया है। अब मैं डेविल के कार्ड को कैसे छुपाऊँ, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। ये देखिए डेविल का कार्ड आया है बॉटम में। तो इधर देयर इज सम नेगेटिविटी या गाइडेंस के लिए आया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको अपनी नेगेटिविटी को वो करना है, कि नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। और ये स्टार का कार्ड आया है, तो आप के लिए गाइडेंस तो यही आ रही है। आप ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और आप कोई हो सकता है आप कोई ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, या अगर ये आपकी लव लाइफ से भी मैच हो रहा है गाइडेंस, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइडेंस के लिए कार्ड आया है, ये लेडी के हाथ में 2 पॉट्स हैं, और ये एक पानी यहाँ गिर रहा है, पानी यहाँ गिरा रही है, ये दोनों साइड बैलेंस बना रखा है। तो आपको भी ऐसे बैलेंस बनाना है अपनी वर्क लाइफ में और लव लाइफ में। तो वो इस तरह से आपको सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ओके। और द डेविल का कार्ड बॉटम में आया है। तो डेविल का कार्ड बॉटम में गाइडेंस के लिए आया है। तो गाइडेंस में यही है कि आपको ना नेगेटिविटी से बचना है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। बाकी हम इसे क्लेरिफाई करेंगे कि ये द डेविल का कार्ड क्यों आया है। तो मैं इसको सिर्फ ऐसे रखूँगी, और स्टार के कार्ड को मैं इस तरह से रखूँगी, बिकॉज मुझे छुपाना पड़ता है ना, क्या करें। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में गाइडेंस के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। तो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा है अपने आप बॉटम में। सॉरी, गाइडेंस के लिए क्लेरिफाई किया है इसने डेविल के कार्ड को। तो इसका मतलब ये गाइडेंस आपको ये आ रही है 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से, कि आपका कोई साइकिल में भी कंप्लीट होने वाला है ना। लाइफ का कोई आपका ऐसा साइकिल कंप्लीट होने वाला है, और न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है।
बट ये धोखे को भी प्रेजेंट करता है। तो हो सकता है नहीं, आई थिंक डेविल का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको कोई धोखा मिलने के चांसेस हैं, तो आपको उससे बचना है। जैसे कि मैंने अभी कहा मैसेज ऑफ द डे के कार्ड में कार्ड कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, मैसेज कैसे मैच हो रहा है। आप देखिए कि अगर आपको कोई पेपर वर्क करना है, साइन करना है, बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, तो आप अपने पेपर्स को बहुत ही केयरफुली पूरे पेपर्स पढ़िएगा और फिर साइन कीजिएगा। और ये लॉन्ग डिस्टेंस का मैटर हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी समंदर बना हुआ है ना, और नाइट हो रखी है, रात हो रखी है, समंदर बना हुआ है, और ये पर्सन को बिल्कुल पूरी तरह से मतलब दबा दिया गया है, तलवारों से बिल्कुल वो कर दिया गया है, मतलब बैक स्टैबिंग कर दी गई है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस श्योरली बहुत ज़्यादा श्योरली मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रही है लॉन्ग डिस्टेंस की। और जो क्लेरिफाई किया है डेविल के कार्ड को, बॉटम में 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। मुझे हाइड करना पड़ता है तो मैंने इस तरह से हाइड कर दिया है। तो बॉटम में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो आपको इस सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करना पड़ेगा आपको। और जैसे कि मैसेज आ रहा है, आपको पेपर वर्क बहुत ही ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डेविल का कार्ड ये भी गाइडेंस देता है कि आपको नेगेटिव नहीं रहना है। और अगर आपको कोई कोशिश कर रहा है कि वो आपको नीचे खींच ले, आई मीन आपको आपकी ये जैसे कि ये वाला ये जो बाहर जाने का है, आपकी वर्क लाइफ से है चाहे लव लाइफ से है, मुझे वर्क लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। तो मे भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें। हो सकता है आपका जो काम है वो आपको फेमस कर देगा। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लोगों की पब्लिक आई में आपका काम आता है, आपको लोग पहचानते हैं, आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, हो सकता है आपका काम कुछ ऐसा हो। तो या अगर आपका नहीं है, आपकी लाइफ में किससे मैसेज रेजोनेट हो रहा है, आपके बच्चे हैं। वैसे यहाँ कार्ड्स में बच्चे नहीं आए हैं, कोई भी बेबी नहीं आया है, बट मुझे मैसेज आ रहा है तो मुझे देना पड़ेगा। हो सकता है ये आपकी बच्चों की लाइफ से रिलेटेड कोई काम हो, मैसेज हो, आपके बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने जाना हो, जॉब के लिए जाना हो, तब भी आपको बहुत केयरफुली पेपर वर्क पर ध्यान देना है। बहुत केयरफुली सारे पेपर्स को आपको साइन करना है और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा आपका बिज़ी रहने वाला है, बहुत बिज़ी रहेंगे आप, बट आपको बहुत ध्यान रखना है पेपर वर्क का। नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, मेहनत भी करनी है, बिज़ी भी रखना है और ध्यान भी रखना है। तो गाइडेंस पर गौर करना है। धोखा मिल सकता है अभी किसी एरिया में, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, कैसे आपसे मैसेज रेजोनेट होता है आप देखिए। आज की रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई, इतनी लॉन्ग रीडिंग मैंने कभी नहीं की मैसेज ऑफ द डे की, बट सारे मैसेजेस आ रहे थे, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो। अगर इसका कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे भी पता लगे कौन सा मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ और नहीं हुआ। और अगर आपको ऐसे एज अ फ़न देखना है तो एज अ फ़न भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।